हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल KSL क्लासेस दमू में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं DLED सेकेंड ईयर का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे का पूरा सॉल्व बताएंगे। आप इसका कोड देख सकते हैं, इसका कोड दिया है 903। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न में दिया गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसका सबसे पहले आ का आंसर हो जाएगा आपका चौथा वाला, फिर इसके बाद बा का आंसर हो जाएगा तीसरा, फिर इसके बाद सा का आंसर हो जाएगा आपका चौथा, फिर इसके बाद दा का आंसर हो जाएगा आपका पहले वाला। इसके बाद ई दिया है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चौथा वाला। फिर इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 2। तो प्रश्न क्रमांक 2 में आप देख सकते हैं कि रिक्त स्थानों को भरना था, तो और विकल्प दिए गए हैं, तो इन विकल्पों में से रिक्त स्थानों को भरना है। तो सबसे पहले में भरना है प्रतिभाशाली, सेकंड में बाल केंद्रित, थर्ड में सन 1821, फोर्थ में आपको भरना है सशक्तिकरण और लास्ट वाले भरना है सुविधादाता। अब इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 3। तो प्रश्न क्रमांक 3 में पूछे गए हैं एक वाक्य में उत्तर, तो इन सभी का उत्तर मैं बता देता हूँ। सबसे पहला दिया है कि वंचित शब्द का अर्थ है, इसके बाद दिया है समावेशी शिक्षा क्या है, लेखन संबंधी अयोग्यता, पितृसत्ता और लिंग उत्पीड़न। तो इन सभी के आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, तो वंचित शब्द का अर्थ पूछा गया था धोखा खाया हुआ। तो इन सभी का अर्थ आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है 3-4 प्रकार के अर्थ मैंने लिखे हैं। इसके बाद आता है समावेशी शिक्षा, तो इसका भी उत्तर लिख लीजिए। इसके बाद आता है अगला आता है इसका अर्थ है कई रूपों में होता है, जैसे अक्षरों की दूरी, जो लेखन अयोग्यता है वो अक्षरों की दूरी का ज्ञान न होना, ध्यान का अभाव, मानक के अनुरूप लेखन का अभाव, ये सभी कारण हैं। इसके बाद आता है चौथा, तो इसमें पितृसत्ता को पूछा गया था, तो पितृसत्ता का आंसर मैंने लिखा है। इसके बाद आता है लास्ट वाला, तो इसमें लिंग उत्पीड़न के बारे में पूछा गया था। अब इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 4 से स्टार्ट होते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 4 में दिया गया है कि जेंडर की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो इन सभी का उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। तो प्रश्न क्रमांक 4 आप देख सकते हैं, इसका उत्तर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 5 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 6, तो इसमें शारीरिक रूप से बालकों के प्रकार पूछे गए थे, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दिया है प्रश्न क्रमांक 7, तो प्रश्न क्रमांक 7 में शारीरिक विकलांगता के बारे में पूछा गया था, तो मैंने क्रो एवं क्रो के अनुसार शारीरिक विकलांगता की परिभाषा लिखी है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 8, तो इसमें केंद्रीय श्रवणवादिता के बारे में पूछा गया था, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 9, तो इसमें नारीत्व पूछा गया था, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 10, तो इसका मैंने अथवा वाला किया है। तो अथवा वाले में दिया था कि विशिष्ट बालकों की क्या विशेषताएं होती हैं, तो मैंने विशिष्ट बालकों की विशेषताएं लिखी हैं, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 11, तो प्रश्न क्रमांक 11 में समावेशी पाठ्यक्रम के सिद्धांत को लिखना था, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 12, तो प्रश्न 12 का मैंने अथवा वाला किया है। तो अथवा में दिया था कि मंद बुद्धिता के कारण को बताना था, तो कारण मैंने यहाँ पर लिखे हैं, तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 13, तो लिंग उत्पीड़न के उग्र नारीवादी सिद्धांत को मैंने इसका अथवा वाला किया है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार पुनः दिखा देता हूँ। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 14, तो प्रश्न क्रमांक 14 में पूछा गया था कि पठन अयोग्यता के कारण को बताइए,
तो मैंने पठन अयोग्यता के कारण लिखे हैं, तो इन सभी का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 15। तो प्रश्न क्रमांक 15 में पूछा गया था कि मंद बुद्धि बालकों की पहचान की विधियां बताना था। तो इसमें विधियां मैंने लिखी हैं, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 16। 15 को मैं एक बार पुनः दिखा देता हूँ। प्रश्न क्रमांक 16 में नारीत्व की विशेषता बतानी थी, तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न क्रमांक 17 में मैंने अथवा वाला किया है। इसमें जेंडर संबंधी समानता में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका बताना था, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 18। तो प्रश्न क्रमांक 18 में पूछा गया था बालिका शिक्षा की समस्याओं को लिखिए। तो बालिका शिक्षा की समस्याओं को मैंने यहाँ पर लिखा है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 19। तो प्रश्न क्रमांक 19 में पूछा गया था गणितीय विकलांगता के कारण। तो गणितीय विकलांगता के मैंने कारण लिखे हैं, तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 20। तो प्रश्न क्रमांक 20 का मैंने अथवा वाला किया है। तो इसमें पितृसत्ता का आदर्श स्वरूप बताना था, तो पितृसत्ता का आदर्श स्वरूप को मैंने यहाँ पर लिखा है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। एक बार पुनः से दिखा देता हूँ। तो ये आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो चुका है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना है, क्योंकि इसके आगे की जो और वीडियो बची हैं वो भी मैं डालूँगा, तो जिससे आपको सबसे पहले वीडियो मिल सके। फिर मिलते हैं इसके बाद अगली वीडियो में।